आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी 8 वर्ष पूर्ण करने जा रही है, जिसमें जो विकास के आयाम स्थापित हुए, जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में करवाए, जिनकी सराहना जनता द्वारा की गई, जो कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम वक्त लोकसभा में प्रवेश किया और कहा था ये सरकार गरीब को समर्पित सरकार, ये सरकार किसान को समर्पित सरकार, जिस उद्देश्य को लेके अब निकले थे उस उद्देश्य को सफलतापूर्वक 8 साल हम पूर्ण कर रहे हैं। इस विषय को लेके मैं आपके बीच में, मेरे साथ में सम्मान्य नारायण सिंह जी, सम्मान्य पूराराम जी, सम्मान्य शरण सिंह जी, सम्मान्य सावड़ाराम जी, भाई महेंद्र जी और सभी मेरे भाजपा के पदाधिकारीगण, जालोर और भारत में आपने देखा होगा जनता ने अपार समर्थन और प्रेम भारतीय जनता पार्टी पे न्योछावर किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना काल में जो एक महामारी आई, उस महामारी से बाहर निकलने के लिए जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए, उसके ऊपर भी सफलतापूर्वक भारत की जनता को आबाद निकाला। जनता को जो भी दिशा निर्देश दिए, उन दिशा निर्देशों का जनता ने भी पालन किया। संपूर्ण भारतवासियों को इस कोरोना महामारी में से बहुत अच्छे सुशोभित ढंग से बाहर निकालने का काम किया। साथ में ही टीकाकरण भी हमारे स्वदेशी कंपनी द्वारा निर्माण हुआ और उसी के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को टीकाकरण, सेकंड डोज और सीनियर सिटीजन को बूस्टर डोज भी लगाई, बच्चों को भी टीकाकरण करवाया। विदेशों में भी हमारा टीका भेज के वहाँ की जनता को भी बचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कुशलता पूर्वक ये कार्य किया और उसी के साथ में विदेश में भी अपनी बहुत बड़ी शाख बनाई। आज भारत शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। अभी आपने देखा होगा हमारी जो विदेश नीतियां हैं, उन विदेश नीतियों पे भी भारत की प्रशंसा हुई। जिस तरह से यूक्रेन रूस का युद्ध है, उसमें भूमिका आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निभाई, उसकी भी सराहना हुई। वहाँ से हमारे यूक्रेन के जो फंसे हुए बच्चे थे, उन बच्चों को भी सफलतापूर्वक स्वदेश लौटाने में, स्वदेश वापस आने में बहुत बड़ी एक राहत मिली और सभी बच्चे सकुशल यहाँ पे लौटे। जब सरकार बनी तभी लाल किले से हो या लोकसभा के फ्लोर पे हो, आदरणीय मोदी जी ने गरीबों के लिए योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को धरातल पे लागू किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत भारत में लगभग 9 करोड़ कनेक्शन वितरित हुए। हमारे जालोर के अंदर लगभग 1,95,000 कनेक्शन हमने वितरण किए, जिसके तहत गरीब के घर में जो चूल्हा जलाते समय समस्या होती थी लकड़ी की, धुएं की, उस समस्या से निजात बहनों को दिलाया। साथ ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पूरे भारतवर्ष में 2.3 करोड़ आवास बना के दिए। हमारे जालोर जिले की अगर मैं चर्चा करूं तो जालोर जिले में भी 59,276 आवास हम निर्माण करके दे चुके हैं और सेकंड फेज में लगभग अंदाजित 25,000 आवास हम नए और सेंक्शन करने जा रहे हैं। इसके तहत हम यहाँ पे
लगभग 80 से 85 हजार परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देंगे। आपने देखा होगा, और अभी 2 दिन पहले जो एक किस्त जारी की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये की जो उनको सहायता मिलती है, उसकी एक किस्त अभी जारी हुई, जिसके तहत अंदाजित 10 करोड़ लोगों को एक ही झटके में 21,000 करोड़ रुपए उनके डायरेक्ट खाते के अंदर, जो खाते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना के तहत अपने पहले कार्यकाल में घोषणा की, जिसके तहत ये सब गरीब भाई किसान उससे जुड़े डायरेक्ट बेनिफिट जो उनको भेजना था वो बैंक खाते के माध्यम से हमने भेजने का कार्य किया। पहले की सरकार कहती थी 1 रुपया हम भेज रहे हैं, 15 पैसा पहुंच रहा है। आज मोदी सरकार ये कह रही है हम 1 रुपया भेज रहे हैं, 100% गरीब के घर तक, 100% किसान के घर तक, 100% इसके जो भी लाभार्थी है उनके परिवार तक ये पैसा पहुंचे। इसकी चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, जिसने ये साबित किया है, एक बटन से वहाँ पैसा रवाना करते हैं और सबके खाते के अंदर ये पैसा पहुंचता है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमारी ये धरती जो है वो कृषि आधारित धरती है। हमारा जो जिला है, ये जिला में सबसे ज़्यादा हमारे किसान भाई रहते हैं, और उन किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना जो लागू हुई, मुझे कहते हुए गर्व महसूस होता है, मुझे कहते हुए खुशी भी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन किसानों की चिंता की। क्योंकि जब किसान अपनी फसल बोता है और उसके बाद में उसकी फसल में जब नुकसान आता है या किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है, तब उसे बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उन किसानों को राहत पहुंचाने का कार्य किया, और उसी के तहत हमारे जालोर जिले के अंदर मैं बड़े गर्व के साथ में कह सकता हूं कि हमने 1453.17 करोड़ रुपए जालोर जिले, मात्र जालोर जिले की मैं चर्चा कर रहा हूं, 1453.17 करोड़ रुपए हम लोग जालोर जिले के किसानों को वितरित कर चुके हैं, जो डायरेक्ट बैंक खाते के माध्यम से किसानों के घर तक पहुंचे हैं और उन किसानों को लाभ मिला है। टीड का हमला हो या कहीं पे अमौसमी बारिश हो, कई ऋतुओं में ये जो नुकसान हुआ था, इस नुकसान का फायदा हमने यहाँ पे करके दिया है। आप सबको पता है, किसान के लिए, जब किसान की धरती माता, जिसको हम माता भी कहते हैं, और किसान उसी धरती माता से अन्न उगा के हमारे तक पहुंचाता है, उस धरती माता की स्वास्थ्य की जांच भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की थी, जिसके तहत हमारे भारतवर्ष के अंदर 23 करोड़ कार्ड का वितरण हुआ था, और जालोर जिले में भी उसके लाभार्थियों को कार्ड पहुंचा के उनको भी लाभ देने का कार्य हमारे यहाँ की सरकार ने किया था। हमारी जो सरकार है वो हमेशा किसान को समर्पित सरकार है। कई दफ़ा आपने देखा होगा, हम गरीब के लिए जो योजना लाते हैं, उन योजनाओं में पूर्ववर्ती सरकारें या उन योजना में कांग्रेस या अन्य पार्टी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बाधा रूपी भी होती है। आपने देखा होगा, आयुष्मान भारत योजना हमने लागू की थी। उस आयुष्मान भारत योजना में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना था, स्वच्छ भारत के साथ में स्वस्थ भारत भी रहे। हमने शौचालय बनाए, लेकिन शौचालय के साथ साथ में हमने ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की कि हमारे भारत के हर गरीब को भी इलाज मिले, और उस इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की। आप सबको ज्ञात होगा, यहाँ के कई लोग प्रवास में हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जो प्रवास में जाते हैं वो अपने माँ बाप की चिंता करते हैं, वो वहाँ पे चाहते हैं कि हमारे माँ बाप को भी अच्छा इलाज मिले। आयुष्मान भारत योजना के तहत उनको इलाज मिलना सुनिश्चित हो रहा था, लेकिन राजस्थान की सरकार ने उस योजना को लागू नहीं किया, और राजस्थान के अंदर आयुष्मान योजना लागू नहीं होने के कारण उनके खुद के नाम से उन्होंने जो योजना लागू की, जिसका लाभ हमारे प्रवासी बंधुओं को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी हमारा प्रवासी बंधु कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि चिरंजीवी योजना जो इन्होंने लागू की वो सिर्फ राजस्थान में चलती है। अगर हम चाहें प्रवास के अंदर हमारा जो भाई बैठा है, उस भाई को उस योजना का लाभ लेना है, तो उसके लिए आयुष्मान का इन पैनल हॉस्पिटल होना जरूरी है।
और आयुष्मान हमारे राजस्थान में लागू ही नहीं है, तो उसका लाभ से वो वंचित रह रहा है। आपने देखा होगा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें पहले गांव से निकाला था। हम लोग जब गांव में रहते थे, गांव से शहर जाने के लिए हमारे पास में कोई संसाधन नहीं होते थे। सम्मानीय अटल जी ने कहा कि गांव के किसान को भी, गांव के गरीब को भी, गांव के बच्चे को भी शहर आने का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार है, कृषि मंडी के अंदर वो अपना माल बेच सके, ये उसका अधिकार है। और उसी के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का एक शुभारंभ हुआ और उस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कई गांवों को सड़क से जोड़ा गया और वो सिलसिला निरंतर चलता रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे इस पिछले 8 साल के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जालोर जिले में 574 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया और 574 किलोमीटर सड़कों में 133 सड़कों का निर्माण करके उस सिलसिले को आगे बढ़ाया और जिसके तहत कई गांवों को इसका लाभ मिला। CRIF के तहत हमारे इस जालोर जिले के अंदर अभी वर्तमान में 4 सड़कें सैंक्शन हुई, जिसकी लगभग 108 किलोमीटर लंबाई, जिसमें 77 करोड़ रुपए की लागत से हम इस सड़क का निर्माण करेंगे, जिसका लाभ भी इन लोगों को मिलेगा जो लोग शहर में जाना चाहते हैं, जो लोग शहर में जाके अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, जिनके बच्चे वहां पढ़ना चाहते हैं। जो नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जिसपे हम खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की, जिसके तहत जल जीवन मिशन में हर घर को नल से हम जोड़ेंगे और हर घर को हम जल पिलाएंगे, हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। पहले भी अपने यहाँ पे आपने देखा होगा नर्मदा के तहत पानी वितरण कर रहे थे, जिसमें FR, DR और ER क्लस्टर का निर्माण हुआ। उस क्लस्टर में FR क्लस्टर जो था उसको हमने वहां पे शुरू कर दिया। DR में भी काफी हद तक हम शुरू हो गए थे और राजपुरा के माध्यम से भीनमाल तक भी पानी पहुंचाने का प्रयास किया और आज भी पानी वहां से भीनमाल के शहर को हम पानी देने का कोशिश कर रहे हैं। ER के माध्यम से जब इन्होंने पैसा मांगा, हमने वो पैसा भी दे दिया और जिसका काम चल रहा है और इनको राज्य सरकार को भी हमने निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द भीनमाल शहर को ER के माध्यम से पूरा पानी मिले। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जोड़ना, ये जो योजना है, जिसके तहत लगभग अपने जालोर जिले के अंदर अप्रोक्स में अमाउंट कह रहा हूं, जो हमारे पास में निकल के आया है 2200 करोड़ जैसा जालोर सिरोही का, उस 2200 करोड़ के अंदर जालोर सिरोही में हर घर को नल से जोड़ना है। लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार उसको सफल नहीं होने देना चाहती। आपको शायद ज्ञात होगा या शायद आपको पता नहीं हो, तो मैं आपसे जरूर ये विषय आपके साथ में शेयर करूंगा। राजस्थान की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत एक NGO को लगाया, जो जिले के अंदर, गांव के अंदर वर्तमान जनसंख्या क्या है, गांव के अंदर 2011 की जनसंख्या क्या है, उसको पूरी रिपोर्ट बना के ड्राफ्ट देनी थी और गांव के अंदर जो सरपंच है उसका जल जीवन मिशन का अध्यक्ष है, जिसके माध्यम से इस योजना को लागू करना था। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण और ऊपर से सरकार के दिशा निर्देशों की कमी के कारण यहाँ पे उस जल जीवन मिशन की जो योजना है, उस योजना को ये फेल करने में तुले हुए हैं। किसी भी गांव की जनसंख्या जो है वो सही आंकड़ों में पेश नहीं की है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको देना चाहूंगा, जो मैंने एक मीटिंग ली थी जालोर, आहोर और सायला की सभी सरपंचों की, उसमें हमने जब वहां पे सभी सरपंचों के सामने ये विषय रखा, उन सरपंचों ने कहा कि हमें पूछा ही नहीं गया। इवन जसवंतपुरा की पंचायत समिति की बैठक में जब मैं बैठा था, तब भी सरपंचों ने खड़े होकर इसकी कंप्लेन की कि हमें पूछा नहीं गया, हमें सिर्फ फॉर्म पे साइन करके मांगे कि आप फॉर्म पे साइन करके दे दीजिए, जो लिखना है हम लिख देंगे। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लागू करने के लिए और सबको पानी पिलाने का जो लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य को हर तरह से फेल किया जाए, जिसके तहत कई गांवों की जनसंख्या 16,000 है, लेकिन अधिकारियों ने 12,000 दर्शाई है। हमने जब इसका विषय को उठाया और उनसे कहा कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, अगर आप 16,000 की जनसंख्या है तो आप 16,000 दिखाइए, आप डिजाइन अगर 12,000 की करोगे तो भविष्य के अंदर जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उस जनसंख्या को हम पानी कैसे पिलाएंगे। आज 75 साल से हम पानी नहीं दे पा रहे हैं और हम आजादी का 75वां वर्षगांठ मनवा रहे हैं। उस आजादी की 75वीं वर्षगांठ जो है, उसका लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम जनता को बिजली पहुंचाए, हम जनता को पानी पहुंचाए, हम जनता को सड़क पहुंचाए, हम जनता को स्वास्थ्य पहुंचाए और जनता उसका लाभ ले और लाभ लेके आगे चले। लेकिन इन अधिकारियों को, अभी हमने एक बार विषय रखा था, हमने कहा कि आप ब्लॉक लेवल के ऊपर
एमएलए, प्रधान, एमपी और अधिकारी और साथ में ही जो ग्राम के सरपंच है जिनको आपने अध्यक्ष बनाया है उसकी मीटिंग रखें और उस मीटिंग के तहत हम इस पे चर्चा करें कि कैसे हम पानी सुचारू रूप से पहुंचा सके, क्योंकि पानी कांग्रेस के घर में भी जाएगा, पानी सपा के घर में भी जाएगा, पानी बसपा के घर में भी जाएगा, पानी बीजेपी के घर में भी जाएगा, लेकिन सबको शुद्ध पेयजल मिले इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। लेकिन शायद ऊपर से प्रशासन पे प्रेशर आया और उन्होंने इस मीटिंग को करने से कहीं ना कहीं अड़चन डालने का कार्य कर रहा है। कहीं ना कहीं ये उजागर ना हो कि वहां पे ये जो डुप्लीकेट पाइप डालने की कोशिश कर रहे हैं उसका भ्रष्टाचार वो सरपंच उजागर कर देंगे। कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद वहां पे कोई दूसरा माल डाल के सरपंच को पता चल गया तो वो सरपंच उजागर कर देगा। अधिकारियों की साठगांठ के तहत जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर है, मैं तो यहां तक कहूंगा कि शायद जिला कलेक्टर की भी कहीं ना कहीं मंशा ये है कि कैसे इनको रोके कि इनको पता नहीं चले। जनता के बीच में जो चीजें उजागर होनी चाहिए उन चीजों को रोकने का सीधा तात्पर्य यही है कि कलेक्टर का कोई ना कोई हिडन एजेंडा है। सिरोही के कलेक्टर ने भी ऐसा आदेश निकाला था, लेकिन बाद में उसने ये कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर है और उसने एक लेटर निकाला कि हम ये मीटिंग ना करें। इन मीटिंगों को रोकने का क्या उद्देश्य है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जरूर हम ये कहेंगे कि हम जनता को, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जल जीवन मिशन के तहत हर घर को जल उसमें पहुंचाने में हमारा सबका प्रयास जो है वो हमेशा चालू रहेगा और हम इस प्रयास में सफल होंगे, ये जरूर मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा। मैंने एक विषय आपके बीच में रखा बिजली को रिलेटेड। आपने देखा होगा पहले से भी जब हमारे घर में बिजली नहीं होती थी हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा हर घर को हम बिजली देंगे और उस एसपी के अंदर कई गांवों को बिजली से लाभान्वित करवाया। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे पहला जब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 68.72 करोड़ रुपए में 19,997 परिवारों को हमने लाभान्वित किया। दूसरी योजना हम ले आए, वो योजना थी सौभाग्य योजना, जिसके तहत 57 करोड़ रुपए में हमने 23,061 परिवारों को विद्युत कनेक्शन से जोड़ा। उसके बाद में हमें एक और योजना जो वंचित रह गए या बाद में जिनको कनेक्शन की आवश्यकता पड़ी उसमें 10 करोड़ रुपए और हमने स्वीकृत किए, जिसमें 3,436 परिवारों को, ऐसे कुल मिला के लगभग हम लोग 47,000 परिवारों को विद्युत से लाभान्वित हम कर चुके हैं। डिजिटल इंडिया के तहत पूरे जालोर जिले के अंदर हमने डिजिटल से कार्य किया है, जिसके तहत हमने इन गांवों को जोड़ने की कोशिश की है। और आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने कोविड महामारी आई तो उस कोविड महामारी में आत्मनिर्भर भारत के तहत कई योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें रेकड़ी वाले हो उनको लाभ मिलना हो, या मुद्रा योजना के तहत लोगों को लाभान्वित करना हो, या गरीब को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2,51,373 जालोर के परिवारों को 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से हमने जो मुफ्त में अनाज दिया, जिसमें 5,617.73 मीट्रिक टन गेहूं का हमने वितरण भी किया। ये सारे कार्य जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के तहत पिछले 8 सालों में ये हमारे जालोर जिले के और उसके साथ ही देश भर के अंदर आपने देखा होगा उड़ान योजना के तहत हमने कई हवाई जहाजों से कई सेक्टर को जोड़ा है। हमने रेलवे के अंदर भी बहुत सारा कार्य किया। आज हमारे भीनमाल और इस खंड के ऊपर अहमदाबाद के लिए हमें दिल्ली सुबह शाम 2 ट्रेनें मिल रही है, बॉम्बे के लिए हमें ट्रेन मिल रही है, और भी कई ट्रेनों का हम विस्तार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ के जो राहगीर हैं, हमारे प्रवासी भाई हैं, उन प्रवासी भाइयों को फायदा हो। इसके साथ साथ आज आपने देखा होगा देश के अंदर कई जो बड़े फैसले हैं, उन बड़े फैसलों का भी अगर कहीं पे कार्य हुआ है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। जैसे हम ले अगर राम मंदिर का, जिस राम भगवान के हम जिनको आराध्य देव मानते हैं, जो राम भगवान हमारे रग रग में है, जो राम भगवान को पूरा विश्व पूजता है, पूरा विश्व उनको मानता है, उन राम जी का मंदिर भी अयोध्या में शिलान्यास उनका भी हो गया है और जल्द ही राम जी का भी मंदिर बनेगा और इस मंदिर का हम दर्शन करेंगे। जिसके तहत कांग्रेस वाले पहले मित्र बोलते थे कि ये राम सेतु है ही नहीं, आज उनको भी ये मानना पड़ा कि राम जी का मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके अंदर अपना ऐतिहासिक निर्णायक फैसला दिया। साथ ही मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा, जो कश्मीर के अंदर पहले ये कहते थे कि 7 पीढ़ी भी अगर इनकी आ जाए मोदी जी की तो भी धारा नहीं हटेगी, मोदी जी 2 में
मोदी जी की जो सरकार बनी 7 पीढ़ी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मित्रों कहते हुए खुशी होती है 70 दिन के अंदर 370 की धारा हटा के उस कश्मीर को शांत और उस कश्मीर के अंदर शांति मुहाल की, उस कश्मीर के अंदर आज टूरिस्ट जा रहे हैं और उसी कश्मीर के अंदर टूरिस्ट जाके और उसी कश्मीर के अंदर हम लोग जाके हमारे अगर व्यवसाय भी करना चाहे तो हमें छूट मिली है। ये ऐसे ऐतिहासिक कई कार्य हुए जिन कार्यों को लेके भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में जा रही है। जनता का अपार स्नेह, जनता का प्रेम जो हमें मिल रहा है उसको लेके निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। भारत के विकास के पथ पे ले जाने के लिए जो सपना जनता ने देखा है उस जनता के सपना को पूरा करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा तत्पर है। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी साहब एक सवाल है, पिछले 8 साल के अपने जालौर जिले की उसने कहा कि 26 जून तक की उसकी जो डेट है उस डेट के पहले वो काम शुरू कर देगा। उसने उसकी पूरी फॉर्मेलिटी कर दी और फाइनेंशियली जो उसको व्यवस्था करनी होती है जो बैंक के माध्यम से लोन का, वो भी लगभग उसका पूरा होने आ गया और उसी पार्टी ने कहा है कि हम इसको जल्दी हम शुरू कर देंगे। जो कार्य यहाँ के हैं उन कार्यों को आज नर्मदा का पानी आप देखो, हमारे विधायकों की देन ही है कि नर्मदा के लिए पीछे पड़ पड़ के वो नर्मदा का पानी जो है उस पानी को जिस गांव में पहुंच सके वहां पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहे और वहां पहुंचाया। दूसरे कई गांव ऐसे बाकी हैं, उन गांवों में भी हम पानी जल्द पहुंचाए। उसके लिए हर हमेश विधानसभा में प्रश्न उठाना हो या लोकसभा में विषय रखना हो, हम कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र आपको शायद पता नहीं हो तो ये भी मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा। रानीवाड़ा के बामनवाड़ा के अंदर केंद्र सरकार द्वारा ही कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण शुरू हो रहा है और वहां पे वो सैंक्शन हुआ और पहले सरकार ने उसको रोका हुआ था क्योंकि हमने जो जमीन मांगी थी उस जमीन का उन्होंने पैसा मांगा, लेकिन फिर बाद में सरकार मान गई और कृषि विज्ञान केंद्र के लिए हमें जमीन दी और हमने उसका शिलान्यास भी कर दिया, वहाँ ऑफिस भी शुरू कर दिया। और अभी 2 दिन के पहले आपने देखा होगा वहाँ के किसान भाई भी इकट्ठा हुए थे और उन किसान भाइयों के साथ में भी एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था और उस प्रोग्राम के अंदर उन किसानों को कैसे लाभ मिले उस लाभ की भी हम चिंता कर रहे हैं, उस लाभ को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारे विषय जैसे मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा का कहा, ये भी विषय जो है हमारे विधायकों की और हमारे जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं की मेहनत ही है कि गांव के अंदर जो भी खराबा होता था वो फटाक से हमें बताता है कि साहब सर्वे करवाना है। सर्वे करवा के कलेक्टर भी यहाँ का जो था महेंद्र जी सोनी, उनके भी बहुत अच्छे प्रयास रहे और उन्होंने भी इसके अंदर अच्छा एक्शन लिया जिसके कारण आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जालौर जिले को निरंतर प्रगति के पथ पे ले जाना ये हमारा लक्ष्य है। हमारे एमएलए ने पिछले कार्यकाल में आपने देखा होगा कि जहां महाविद्यालय की जरूरत है वहां महाविद्यालय के निर्माण के लिए कल हमारे एमएलए लगे रहे, तब जाके सभी जगह पे एक एक महाविद्यालय की सौगात मिली। आपके भीनमाल में पहले से थी, लेकिन रानीवाड़ा के अंदर आप देख लीजिए, आप साचौर के अंदर देख लीजिए, आप जालौर के अंदर है ही अपने पास में, आहोर की आप देख लीजिए, आहोर में भी शंकर सिंह जी के टाइम में हुआ था। अगर मैं सिरोही की बात करूं तो जगसी राम जी के टाइम पे वहां पे रेवदर में हुआ। ये सारे कार्य जो है हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन जनप्रतिनिधि ने करवाए हैं जो आपके सामने।